हेलो दोस्तों, हैप्पी दिवाली फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये वीडियो बना रहा इसलिए रहा हूँ बिकॉज आज एक प्रोफाइल के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, जिसका नाम आपने ऑलरेडी सुना होगा बहुत बार। प्रोफाइल का नाम है वेब डिज़ाइनर। अभी वेब डिज़ाइनर होता क्या है? तो बेसिकली आपने वेबसाइट तो देखी होंगी काफ़ी सारी, की जो वेबसाइट चलती है फ्लिपकार्ट से लेकर अमेजोन तक, सारी वेबसाइट्स बेसिकली। तो उसको डिज़ाइन करने वाला, उसको बनाने वाला एक डिज़ाइनर होता है। हर कंपनी में लगती है, बिकॉज देखो जब तक मोबाइल एप्लीकेशंस बनते हैं, वेब एप्लीकेशंस बनते हैं, तो उसके लिए कोई डिज़ाइनर तो लगने ही वाले हैं। तो ऐसे वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए एक प्रोफाइल होती है आईटी इंडस्ट्री में, जिसे कहते हैं वेबसाइट डिज़ाइनर। अब ये कोर्स करने के लिए पहली बात आती है क्वालिफिकेशन की, कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, आप वैसे तो आप डिप्लोमा भी कर सकते हो, बट जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ग्रेजुएट होना ज़रूरी हो। अगर आप नॉन आईटी ग्रेजुएट भी हो और आप आईटी में शिफ्ट होना चाहते हो, तो भी ये प्रोफाइल के लिए आप बेहतरीन जॉब ले पाओगे। डिमांड, इंटरनल कोर्सेज आईटी के डिमांड के बारे में कुछ भी सोचना नहीं है, बिकॉज अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आईटी इंडस्ट्री में आप लोगों को। बट इसके कुछ सिलेबस के अंदर पॉइंट चीज़ें होती हैं, लैंग्वेज भी आपको सीखना होता है। अब ये दो चीज़ें देखो, वेब डिज़ाइनर की अगर सिलेबस की बात किया जाए तो इसके अंदर आपको HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, jQuery, ये सारी चीज़ें आती रहती है, एजैक्स। तो इसमें ये सब चीज़ें आपको सीखनी होती है अगर आपको एक वेबसाइट डिज़ाइनर बनना है। और इवन आपको जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना अगर आपने देखा, तो भी ये चीज़ आपको खुद के बिजनेस के लिए भी काम में आ सकती है। बिकॉज अगर आपको कोई एप्लीकेशन बनाना है, कोई आपको वेबसाइट डेवलप करना है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, यू कैन मेक बाय योर सेल्फ ऑल्सो। तो अभी मैं बताता हूँ कि देखो HTML, पहले पता है HTML क्यों सीखना चाहिए हम लोगों ने। बिकॉज HTML तो भाई रिस्पॉन्सिव वेबसाइट और डिजिटल मार्केटिंग के तौर पे देखा जाए तो ये SEO के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। HTML की वेबसाइट रिस्पॉन्सिव ज़्यादा होती है वर्डप्रेस से कंपैरेटिवली, तो इसे प्रेफर किया जाता है। CSS के अंदर भी बेसिकली, CSS भी वो चीज़ों के अंदर क्या होता है कि आप लोगों को जो उसके अलाइनमेंट्स होते हैं, कुछ उसके अंदर फॉन्ट्स होते हैं, एक डिज़ाइन कैसे करना है टेम्पलेट्स को, तो वो CSS के तौर पे हम लोग करते हैं। इसके बाद में CSS में आपको वर्जन दिखेंगे, CSS2, CSS3, अलग अलग वर्जन्स आते हैं। तो अभी बेसिकली CSS3 आई थिंक बहुत से बच्चों की क्लासेस के अंदर होते रहते हैं। CSS3 के बाद में आप लोग जाएंगे जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जावास्क्रिप्ट ऐसी लैंग्वेज है जो मोस्टली आईटी इंडस्ट्री प्रेफर करती है, और वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए तो भाई डेफिनेटली करती है। तो ये चीज़ देख लो, जावास्क्रिप्ट सीख जाओ आप। अगर आप कोई दूसरे डोमेन में भी हो, ठीक है, आप कोई दूसरा काम कर रहे हो, आप क्लाउड कंप्यूटिंग में हो या फिर आप SAP में हो, और आप चाहते हो कि मुझे एक फ्यूचर के लिए एक ऐसी कुछ लैंग्वेज सीखना है कि जो मेरे बैकअप के तौर पे काम करे। कभी मार्केट में रिसेशन भी आता है, तो अगर सबको फायर कर रहे हो और 50% लोग को बचा रही है आईटी इंडस्ट्री, तो वो 50% में मैं रहूँ। बिकॉज ये ऐसे कुछ स्किल्स हैं जो आईटी इंडस्ट्री को आज नहीं तो कल लगते हैं, ठीक है। तो ये सीखना चाहिए आप लोगों ने। जावास्क्रिप्ट के बाद में आती है jQuery। अब jQuery क्या होता है कि अगर आपको कोई कलर चेंज करना है, कोई एक फॉन्ट है, फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है, कोई कलर चेंज करना है, वो तो आप जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हो कोड लिख के, बट उसके लिए आपको इतना बड़ा कोड लिखना पड़ेगा। और अगर ये कोड को आपको छोटा करना है, तो उसके लिए आप जो jQuery का यूज़ करते हैं। तो मोस्टली आप जब पढ़ोगे सिलेबस के बारे में, तो यू विल गेट एन आइडिया कि एग्जैक्टली क्या होता है jQuery। बट हाँ, बड़ी चीज़ों को छोटा करने के लिए वो यूज़ किया जाता है मोस्टली। कोडिंग की जो चीज़ें होती है, कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती है, तो उसकी टैगलाइन भी ऐसी है कि कम टाइम में आप जल्दी उसका काम कर पाओगे, जो जावास्क्रिप्ट में ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। इसके बाद में jQuery सीखने के बाद में बेसिकली आपको एक आइडिया आ जाता है कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या है। इसके साथ में अगर आपको PHP लैंग्वेज भी सीखना है, तो आप PHP भी सीख सकते हो। PHP और जावा से कॉम्बिनेशन अगर आ जाता है आपके पास में, तो कोई कंपनी PHP डेवलपर्स को हायर करती है, कोई कंपनी जावास्क्रिप्ट वालों को हायर करती है। दोनों लैंग्वेज सीख जाओगे तो तुम दोनों तरफ जा सकते हो। अब PHP इतना कोई बड़ा कोर्स नहीं है, 2 मंथ्स के अंदर आप PHP लैंग्वेज सीख सकते हो। जावास्क्रिप्ट का तो पूरा आपका वेबसाइट डिज़ाइन का कोर्स जो है वो जितना ज़रूरी है उतना 3-3.5 मंथ्स के अंदर कंप्लीट हो जाता है। तो पहले सबसे पहले ये कोर्स की तरफ चले जाओ, फिर लगे तो PHP लैंग्वेज सीख लेना। बाकी इतने 4-5 चीज़ें भी आप प्रॉपरली सीख लेते हो तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। लगे तो डेमो देखना है आपको, आई विल शो यू द डेमो। तो ठीक है दोस्तों, देखो अभी मैं आप लोगों को मेरे फेवरेट प्लेटफॉर्म पे लेके जा रहा हूँ, लिंक्डइन पे। तो लिंक्डइन पे जाने के बाद मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ जिसके बारे में मैंने अभी बात की है।
तो लेट्स सी, एक ये देखो, एक कुछ 5-6 दिन पहले एक मैसेज आया था, इट्स समथिंग PHP, वन ऑफ माय फ्रेंड इज लुकिंग फॉर अ जॉब, स्किल्स PHP, MySQL, CSS, HTML, jQuery, बूटस्ट्रैप, जो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। अहमदाबाद के लिए सिर्फ लोकेशन के लिए ओपनिंग है। नाउ लुक, कमेंट चेक करो, कमेंट देखो यहाँ पे, ये 1 2 3, देखो ये HR है। हाँ, शेयर रिज्यूम ऑन, शेयर योर अपडेटेड CV, शेयर योर CV, शेयर योर CV, दिस इज समथिंग लाइक दैट। देखो है, ये देखो यहाँ पे ओपनिंग, ये देखो। अभी देखो यहाँ पे खुद आपको HR लोग है ना, जितने भी कंपनीज है वो आपको खुद अप्रोच कर रही है। देखो कितने सारे हैं, जहाँ जहाँ देखो मैं, देखो नीचे भी लेके जाऊँगा आपको, देखो फिर से दिखेगा आपको। ये सिर्फ एक अहमदाबाद लोकेशन के लिए गाइस, कहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ अहमदाबाद लोकेशन के लिए। तो ये तो समथिंग, ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। देखा, इतनी ज़्यादा ओपनिंग्स है सिर्फ एक अहमदाबाद लोकेशन में। ओके, अगर अहमदाबाद छोड़ो, आप पुणे, गुड़गांव, वडोदरा, सूरत, नोएडा, मुंबई, मोहाली, चंडीगढ़, जितने भी IT पार्क्स हैं, जयपुर, हर जगह इसके ओपनिंग्स हैं। मतलब अगर आप ये मेंटलिटी चल रहे हो ना कि सर मुझे जॉब चाहिए, पैन इंडिया भी चलेगा, कुछ बोलने कुछ है ही नहीं, दिस इज एग्जाम्पल, सगा ओपनिंग्स है। और मेरे कम्युनिटीज़ में अगर आप रहोगे कि HR कम्युनिटी में मैंने अगर आपको ऐड कर दिया, तो वहाँ पे तो इतने ओपनिंग्स आएंगे कि तुम सही में अप्लाई नहीं कर पाओगे। और मोस्टली 1 मंथ इज़ इनफ टू गेट प्लेस्ड। मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ बिकॉज ये सब चीज़ें नेटवर्क्स कनेक्शन की वजह से क्या हुआ है, इनकी रिक्वायरमेंट्स हमें पास में आती है, हमें बच्चे चाहिए। तो इन दैट केस अगर आप भी देख रहे हो कि सर मुझे प्लेसमेंट चाहिए, ये करना है, ज़रा सोचो मत। और अगर करियर गैप है आपका, आपने कहीं और जॉब की है 2-3 साल, आप कहीं दूसरी फील्ड में जॉब कर रहे हो, या फिर कहीं करियर गैप है आपका, फिर भी आप सोच रहे हो कि मुझे शिफ्ट करना है, मैं हूँ यहाँ पे, आपको ज़रा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू। ठीक है, तो जो भी आपका कन्फ्यूजन होगा, दिमाग में जो सवाल होंगे, उसके क्वेश्चंस में, इसके आंसर्स हैं मेरे पास में। आप सिर्फ व्हाट्सएप पे मुझे पिंग करो, आपको मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इवन आप कमेंट में भी कर सकते हो, तो वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बट अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इसको एक बार लाइक करो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। वी नीड टू रीच एटलीस्ट 500 सब्सक्राइबर टिल द मंथ ऑफ नवंबर। ठीक है, और बस इतना ही। और अगर आपको क्लासेस करनी है, आपको सीखना है, तो इतने ज़्यादा पैसे की इन्वेस्टमेंट मत करो। 40,000 50,000, ये 20-22 हज़ार में आपको कोर्स में कंप्लीट करवा दूंगा। अगर आपको एकदम अच्छा ट्रेनर चाहिए, अच्छी क्लासेस चाहिए, वी हैव अ लॉट ऑफ क्लासेस इन अ कॉन्टैक्ट जो आपको अच्छे से सिखाएंगी, और बाद में प्लेसमेंट सर्विसेज भी मैं आपको साथ में प्रोवाइड कर दूंगा। मतलब आप सीखते जाओ, जैसे कंप्लीट कोर्स कंप्लीट होता है, वी कैन स्टार्ट योर प्लेसमेंट प्रोसेस। ओके, चलो बाय बाय गाइज, हैप्पी दिवाली।